लगता है तेज आ गया। लगता है तेज सर जी आ गए। मुझे पूरा भरोसा है तेज सर जी को ना काम मिल ही गया होगा। इतने समझदार इंसान को काम कैसे नहीं मिलेगा? मैं अभी पूछ कर आती हूँ। मेरा बच्चा कितना थका हुआ लग रहा है। कुछ लोगों की वजह से मेरे बच्चे को रिक्शा में ट्रैवल करना पड़ रहा है। जिस बच्चे ने जिंदगी में कभी रिक्शा नहीं देखी। देख तो कितनी धूल मिट्टी लगी है मुंह पर, सारा नूर ही चला गया है। It's okay, Mom. कोई बात नहीं, जब माँ के हाथ का खाना खाएगा ना तो सब ठीक हो जाएगा। जा तू मुंह हाथ धो ले, मैं खाना लगाती हूँ। सर जी, आपका वो इंटरव्यू कैसा था? तुझे समझ में आता है इंटरव्यू क्या होता है? बेकार के सवाल पूछ के उसका दिमाग खराब क्यों कर रही है तू? आज समझ में नहीं आता मम्मी जी, पर बहुत जल्द ना आने लगेगा। सर जी, मैंने ना पढ़ने की कोशिश फिर से शुरू कर दी है। कुछ दिनों बाद ना आपको मेरी वजह से शर्मिंदगी महसूस नहीं होगी। ओ, कसर बच गई है क्या हमें शर्मिंदा करने में अभी भी? सर जी, आप बस ये बता दीजिए ना कि इंटरव्यू अच्छा था या नहीं। और तुझे रिपोर्ट देनी जरूरी है क्या? जाकर खाना लगा, चल। जा बेटा, तू मुंह हाथ धो ले। बैठ बेटा, आज मैं तुझे अपने हाथों से परोसूंगी। ये सब क्या है? खाने में तो कीड़े हैं। क्या है ये? मैंने तुझे डांटा तो मुझसे बदला लेने के लिए तूने खाने में सुंडियां डाल दी। तो इस हद तक गिर सकती मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो हमें मारना भी चाहती है क्या? क्या बोल रहे हो? ये जो खाना अंदर ढक कर रखा था ना, मैं वही खाना बाहर लेकर आई हूँ। बस माँ, मैंने और कुछ नहीं किया। अब मैं तेरी किसी भी बात या किसी भी बकवास पर कभी भरोसा नहीं कर सकती। बेचारी दीदी, इसके भी जीवन की ना परेशानियां कभी खत्म ही नहीं होती, पर होंगी भी कैसे? मैं जो खत्म होने ही नहीं दूंगी। नहीं माँ, आप ही तो सोचिए ना, चावल में जो सुंडियां थी वो छत पर थी, रसोई में कैसे आ सकती है? मैंने नहीं किया माँ। मैं ऐसे खाना छोड़ कर नहीं जाते बच्चे। मैं जल्दी से तेरे लिए कुछ बनाती थी। मुझे भूख नहीं है माँ, और ये सब जो हुआ है ना, उसके बाद मेरी भूख वैसे भी मर गई। थैंक यू सो मच। तेज, तेज बेटा, आज सिर्फ तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट गया। तुझे पता है, जिस दिन से तूने इस घर में कदम रखा है ना, कलेश ही कलेश हो रहे हैं, क्योंकि तू है ही पनौती। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो वो चावल साफ करते करते ना पढ़ाई का सबक याद करने लग गई, फिर मेरी आंख कब लग गई ना मुझे पता ही नहीं चला। ये सब कैसे हुआ? ओ, तो मैडम पढ़ते पढ़ते सो गई। चल मैं तुझे बताती हूँ, चल। माँ, एक बार मेरी बात तो सुनो। माँ, मेरा यकीन मानो माँ, मैंने कुछ नहीं किया माँ। मुझे नहीं पता खाने में सुंडियां कहाँ से आई। माँ, मैं तो वहाँ छत पर चावल बिन रही थी। आप ही सोचो ना माँ, सुंडियां अपने आप तो नहीं आएंगी ना किचन में। माँ, मेरा यकीन मानो माँ। चुप, बिल्कुल चुप। एक शब्द नहीं सुनना चाहती मैं तेरे मुंह से। माँ,
माँ मैं सच कह रही हूँ माँ, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता वो खाने में सुंडिया कहाँ से आई। माँ माँ मैं कह रही हूँ ना, मैं किसी के साथ ऐसे कर ही नहीं सकती। माँ क्या कर रही हो आप? माँ एक बार मेरे पर भरोसा करके देखो माँ, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलतियाँ हुई है माँ। माँ मेरा यकीन मानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं। चुप, बिल्कुल चुप। जो खाना मैंने अपने बेटे के लिए बनाया तू उसे बर्बाद करेगी। अब मैं तुझे बताऊंगी कि मेरे बेटे और मेरे बीच में आने का क्या अंजाम होता है। माँ मेरी शादी से पहले मैं अपने परिवार का पेट खाना बनाकर ही पालती थी। अनाज मेरे लिए भगवान के समान है, अनाज के साथ अपमान मैं कर ही नहीं सकती माँ। और यहाँ सिर्फ अनाज की बात नहीं है, मैं तेज सर जी से बहुत प्यार करती हूँ, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। उनके साथ, उनके खाने के साथ मैं ऐसे करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकती माँ। माँ मेरी बात का यकीन करो माँ, मैं तेज सर जी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं कहा माँ। खबरदार जो तूने मेरे बेटे की झूठी कसम खाई। बहुत गलत हो रहा है इस बच्ची के साथ। वो बेचारी वहां दर्द में तड़प रही है और मैं यहाँ लाचार पड़ी हुई हूँ। मैं ऐसे कर ही नहीं सकती माँ। चुप। बीजी आपके लिए ना तेल लेकर आई हूँ। ये ना मेरा एकदम खास नुस्खा है। नीलगिरी के तेल में थोड़ी सी दालचीनी मिला दो ना और गरम कर लो, तो इतनी शक्ति आती है उसके मालिश के बाद कि आप ना वो मिल्खा सिंह जैसे ना ऐसे दौड़ने लग जाओगे। लाइए। आप ना बीजी एकदम जल्दी से ठीक हो जाइए। जब तक सूरज नहीं ढलता और ये बर्फ की सिल्ली नहीं पिघलती तो यहाँ से नहीं। मम्मी जी, आपको पता है मेरी जो मोहल्ले वाली बुआ जी है ना, वो ये राजरानी आंटी जी को जल्लादन बोलती थी। और समझ में आया क्यों। चुप चुप। सब मेरी गलती है। अगर मेरी आंख नहीं लगती तो जिसने भी ये सुंडिया तेजर जी के खाने में मिलाई है वो नहीं मिला पाता। बेचारे तेजर जी सुबह से भूखे, पता नहीं उन्हें नौकरी मिली भी या नहीं। अगर मेरी एक भूल की वजह से अभी उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है ना, तो मैं इसी सजा के लायक हूँ।
बड़ी आई पढ़ाई करने वाली, ऐसा सबक सिखाकर आई हूं ना कि जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये लड़की। कौन सा मनहूस दिन था जो इस घर में तूने अपने कदम रखे दालचीनी। तेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन रहा होगा। इतना इसे सताऊंगी, इतना सताऊंगी कि ये खुद ब खुद इस घर और मेरे तेज की जिंदगी से हमेशा के लिए आउट। ये जो खाना अंदर ढककर रखा था ना, मैं वही खाना बाहर लेकर आई हूँ बस माँ, मैंने और कुछ नहीं किया। मुझे कम से कम एक बार तो दालचीनी की बात सुन लेनी चाहिए थी। वैसे भी सारा परिवार तो उसके अगेंस्ट हो ही गया। अगर मैं भी उसके खिलाफ हो जाऊंगा तो वो तो पूरी तरह से टूट जाएगी। कैसे संभालेगी अपने आप को? एक बार दालचीनी को फोन करके उससे बात कर लेता हूँ। आई नो दालचीनी, मैंने तुमसे बहुत रूडली बात की, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि तुम फोन भी नहीं उठाओगी मेरा। अगर मैं तेज सर जी के लायक होती तो ये सब होता ही नहीं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी। पढ़ाई करके मैं भी तेज सर जी के लायक बनूंगी। पढ़ाई करना है, तेज सर जी के लायक बनना है, पढ़ाई करना है।
कमाल काम करने लग गया बीजी, माता रानी का लाख लाख शुक्र है, कमाल काम करने लग गया। मैं ठीक नहीं लग रही है बीजी। हाँ हो सकता है वो आप इतना मेरे लिए इतना ऊपर आई, नसों पे जोर आ गया होगा, है ना? आप फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ ना, मैं आपको लेकर चलती हूँ। बीजी कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूं ना बीजी। हाँ उसको जो तू लेकर गई थी अपने बीजी को? अरे पता है मैं कितना परेशान था। ये ऐसी लंबी लंबी सांसें क्यों ले रही है? अरे हुआ क्या है? मैं तेल लेकर आती हूँ मालिश करने के लिए, आप रुकिए। अरे हिम्मत रखो, हिम्मत, कोई बात नहीं, मैं हूं ना। अरे तेरे पैर भी सूजे हुए हैं। अरे तू कांप रही है, उतर। अरे बेटे इनकी पैरों की मालिश कर, मैं तेरे लिए दवाई लेके आता हूँ। बीजी क्या हो गया आपको? बीजी आपको गुस्सा आ रहा है? क्यों गुस्सा आ रहा है? किस पर गुस्सा आ रहा है बीजी? हाँ क्या हो गया? मम्मी जी पर गुस्सा आ रहा है, मुझे सजा दी इसीलिए गुस्सा आ रहा है। हाँ, पर बीजी मैंने गलती की तो सजा तो मिलेगी ना, मुझे मिलनी भी चाहिए बीजी। अब आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए बीजी। हाँ क्या चाहिए? क्या हो कलम। बीजी मैं कह रही हूँ ना, मम्मी जी ने ना बिल्कुल सही किया मुझे सजा देकर। ये पढ़ना लिखना कुछ समझ ही नहीं आता, इतना जरूरी है पढ़ना लिखना। माँ सही कह रही है बीजी, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा बीजी आपने क्या क्या। हाँ मैं गिर गई। ये लूं ये। कोशिश कर दालचीनी, तेरा ये जानना बहुत जरूरी है कि मुझे सीढ़ियों से धक्का देकर मेरी ये हालत राजरानी ने की है। क्या लिखा है बीजी? मुझे ना समझ नहीं आ रहा, पढ़ नहीं पा रही हूँ मैं बीजी, नहीं हो पा रहा। राजरानी धक्का किसने धक्का का? मुझे बीजी मतलब माँ ने आपको धक्का दिया था? आप इतने सालों तक चल नहीं पा रही हो और कुछ बोल नहीं पा रही हो, तो सबकी जिम्मेदार माँ है। कोई अपनी सास के साथ कैसे कर सकता है? अपनी सास को अपाहिज बना दिया। तेरे और मेरे बीच एक ही रिश्ता रहेगा, होगा नफरत का रिश्ता। अरे
मैं नहीं जा सकती परम जी सर के सामने। वो एक झटके में समझ जाएंगे कि मैंने राजरानी मैडम जी के कहने पर ये सब किया है। मैं इस औरत की रग रग से वाकिफ हूँ। ये जोम कर रही है, दिखावा कर रही है ये। वो मेरे करण को मार डालेगी। कौन मार डालेगी? राजरानी। इतने वक्त तक जो मैंने माँ का दर्जा दिया, मैंने उन्हें अपना परिवार समझा, उनकी हर सजा को माँ का गुस्सा समझकर मैं स्वीकार करती आई। वो माँ ऐसी है। मुझे किसी भी हाल में वो कागज नहीं देख सकती। मेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से पेपर छीनने की? देखा, मैंने कहा देखा। नहीं माँ, वो तो यहाँ क्या कर रही है? मैं तो तुझे वहां टेरेस पे। माफ करना माँ, पर आपने कहा था ना कि जैसे ही वो बर्फ पिघल जाएगी मेरी सजा खत्म, तो बर्फ पिघल गई। सब सजा कम पड़ गई, इसीलिए दिमाग में इतना खुराफात आ रही है। नहीं माँ। कागज दिखा। वो माँ क्या है ना, मैंने ना पढ़ाई लिखाई शुरू की है ना, मतलब कोशिश कर रही हूँ, तो ऐसे ही कुछ भी एकदम बुरा सा लिखा है। जब मैं अच्छे से अंग्रेजी सीख जाऊंगी ना, तब मैं आपको दिखा दूंगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई भी नई चीज सीखने की क्षमता तुझ में है। सर, क्या लिखा है इस कागज में जो इतना छुपा रही है? वो हाँ माँ, मैंने बस वो लिखा है A फॉर एप्पल, B फॉर बनाना मतलब केला होता है ना। यही लिखा है? हाँ। ये लिखा है तो दिखा दे। दिखा मुझे। नहीं माँ। दिखा। आप अगर ये पढ़ लेंगी ना माँ, तो ना ढिल्लों परिवार की ना नाक एकदम कट जाएंगी कि ढिल्लों परिवार की बहू होने के बावजूद भी मैं एकदम बिल्कुल अंगूठा छाप। मैंने आपसे कहा ना माँ कि मैं आपको खुद दिखाऊंगी, जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगी ना, मैं खुद दिखा दूंगी। आप कुछ तो लिखा है तूने जो तू मुझे नहीं दिखाना चाहती। नहीं माँ, बस शर्म आ रही। दिखा। नहीं माँ। देखा, अब मुझे देखना है। अब तो मुझे देखना नहीं। रब्बा, ये लड़की तो पूरी तरह से पागल है। सॉरी माँ, जब तक मेरी लिखाई दिखाने लायक नहीं हो जाती ना, तब तक मैं आपको अपनी पढ़ाई का कुछ भी नहीं दिखा सकती।
क्या लिखा है इस बेवकूफ ने जो इतनी शिद्दत से छुपा रही है। माँ ऐसा कर सकती है बीजी? मैंने तो ना उन्हें अपनी माँ का दर्जा दिया था और उसी माँ ने अपनी माँ जैसी सास के साथ अपने परिवार को धोखे में रखा। मैं सोच भी नहीं सकती बीजी। जी आज पहली बार ना मैं महसूस कर पा रही हूँ कि इन खामोश आंखों के पीछे कितनी मायूसी और कितना दर्द छुपा है। कितना बेबस महसूस करती होगी आप। इतनी नाइंसाफी होने के बावजूद आप आवाज तक नहीं उठा पा रही। कितनी मुश्किल होती होगी ना बीजी आपको कि अपने गुनहगार के साथ एक ही छत के नीचे रहना। सोचकर भी मन कांप उठता है। लेकिन बीजी आपको जितनी तकलीफें झेलनी थी ना आप झेल चुकी, आप बर्दाश्त कर चुकी। पर आपकी ये दालचीनी अब आपसे वादा करती है कि मैं पढ़ लिख कर अपने 3 मकसदों में कामयाब होकर दिखाऊंगी। एक, मैं ढिल्लों परिवार की खोई हुई इज्जत और कारोबार वापस लौटाऊंगी। 2, मैं तेज सर जी के काबिल बनकर दिखाऊंगी। और 3, मैं मम्मी जी को सही रास्ते पर लाकर रहूंगी। जी मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आप यही कहना चाह रही है ना कि मम्मी जी की असलियत सबूत समेत सबके सामने लाकर रखूं। पर बीजी ये तो आसान तरीका हुआ ना। पर आप सोचिए ना अगर तेज सर जी को मम्मी जी के बारे में ये सब पता चलेगा, जिनसे वो इतना प्यार करते हैं कि उनकी माँ ने आपकी जान लेने की कोशिश की है, तो पर क्या बीतेगी। बिल्कुल ही टूट जाएंगे वो। और माँ को खोने का दर्द क्या होता है ना मैं अच्छी तरीके से समझती हूँ। पर बीजी मैं आपसे वादा करती हूँ उन्होंने जो भी किया है ना आपके साथ, परिवार के साथ, उनका पश्चाताप उन्हें इसी घर में रहकर होगा। ये वादा है मेरा आपसे। तेरी मोटी बुद्धि में बात नहीं घुसती है एक बार बोलने से। कहा था ना मेरी रसोई के अंदर कदम मत रखना। एक गलती कर कर ना कारोबार खो चुकी हूँ, अब दूसरी गलती कर कर तेज सर जी को तो नहीं खो सकती ना। आप ही सोचिए ना अगर तेज सर जी को पता चल गया कि आज मैंने उनके लिए खाना नहीं बनाया है तो वो तो बहुत नाराज हो जाएंगे, है ना। और उन्हें मैं ये भी नहीं बता सकती कि आपने मुझे रसोई में आने से रोक रखा है। माँ आपकी सारी सजा मुझे मंजूर है, सारी कबूल है। बस मुझे पत्नी धर्म निभाने से मत रोकिए माँ। पति को खुश करने का रास्ता उनके पेट से होकर गुजरता है। अब देखना माँ आप ही के सिखाए हुए रास्ते पर चल रही हूँ मैं। और मुझे पूरा भरोसा है माँ कि मुझे और तेज सर जी को ना कभी अलग होने की नौबत नहीं आएगी। मॉम, आपने मेरे लिए प्रे किया था ना, आपकी प्रेयर सक्सेसफुल हुई। मेरी जॉब लग गई है मॉम। Congratulations! बधाई हो। I'm so happy। मुझे पता था उनके पास तुझसे बेहतर और काबिल कैंडिडेट हो ही नहीं सकता था।
माता रानी का लाख लाख शुक्र है। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि इतने परेशानी के बावजूद उनका आशीर्वाद हम सब पर बना हुआ है। डेफिनेटली बना हुआ है। और तो और दालचीनी कंपनी वालों ने मुझे कहा है कि मुझे आज से ही कंपनी ज्वाइन करनी है। मॉम, मैं जल्दी से चेंज करके आता हूँ, उसके बाद सब लोग साथ में मिलकर खाना खाएंगे। जी दालचीनी, हाँ तुम मेरे साथ आओ एक बार। जी। तेज के सामने ज्यादा महान बनकर इतरा रही है ना। मैंने भी तेज को तुझे धक्के मारकर बाहर निकालने पर मजबूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी राज रानी नहीं। वाह, एक्सीलेंट पिच। अब इन्हीं नंबर्स को आपने सेल्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ आसपास के जितने बड़े किराना स्टोर है ना, वहाँ जाकर आप करिश्मा मसालों का ऐसा प्रचार कीजिए कि हमारी सेल्स डबल हो जाए। आपके लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा, आपका तो खुद का मसालों का ही बिजनेस था ना। सर, मैंने इंटरव्यू मार्केटिंग जॉब के लिए दिया है, डोर टू डोर सेल्स जॉब के लिए नहीं। अब सोच लो तेज, तुम्हारा परिवार जिस हालात से गुजर रहे हैं वो तो पूरा शहर जानता है। तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो मैं तो जो भी काम मिलता उसे कर लेता। बाकी वैसे तुम्हारी मर्जी। कनाडा से डबल MBA होने के बाद भी आपके मसालों का प्रचार किराने की दुकान पर जाके मैं कर लूंगा। वैसे भी मेरा ही मानना है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, और जैसा बुरा वक्त मेरा अभी चल रहा है हमेशा तो रहेगा नहीं, क्योंकि हर इंसान का वक्त बदलता है, और ये बात मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। डोंट वरी सर, आई विल गिव माय बेस्ट। ओके देन मिस्टर तेज, हेलो, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। I started walking by the woods, singing with birds all I could. Spring in the air and a spring in my step. Go back to the nature like I should. तुम तो बहुत अच्छी अंग्रेजी पढ़ लेती हो। लोग ना बिल्कुल सही कहते हैं कि पढ़े लिखे लोगों की ना शान ही कुछ और होती है ना दादी? दालचीनी, हाँ, तुम कह रही थी ना कि पत्नी की शान पति को खुश रखने में होती है, तो तेज की नौकरी मिलने की खुशी में आज मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। तुम उसके लिए खाना भी बनाना चाह रही थी ना, चल ये मौका भी दिया। तो आज इसी खुशी में तुम तेज के लिए उसका फेवरेट डिश यानी कि रागी टॉर्टेलिनी पास्ता बनाओगी। क्या कहा था तुमने मुझसे? मुझे पत्नी धर्म, इस व्हाट यू सेड, राइट, पत्नी धर्म निभाने का पूरा मौका दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारी मदद कोई नहीं करेगा। अच्छा, तुम तो कुछ भी कर लेती हो, तो तुम तो ये बना ही लोगी। बेटा जरा नाम बोल के दिखाना इसका। तोते उड़ गए तुम्हारे नाम सुनकर। और बनाओगी कैसे तुम? बना लूंगी माँ। उनके दिल का रास्ता ढूंढने के लिए ना ये पास्ता भी बना लूंगी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी किसी गलती की वजह से तेज के दिल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाए। वैसे तुम्हें पता है आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ कि एक पिंड की अनपढ़ गंवार लड़की टॉर्टेलिनी पास्ता कैसे बनाती है। सुपर एक्साइटेड। जो बनाने के लिए माँ ने बोला है ना, उसका नाम भी इतना मुश्किल है ना कि मैं ना रूही को भी नहीं पूछ सकती। बाबा जी क्या करूं मैं? रूही को बुलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रूही के कान बहुत तेज है। ये देखो भाभी, रागी टॉर्टेलिनी पास्ता की रेसिपी। नहीं रूही, अगर मम्मी जी ने हम दोनों को देख लिया ना, तो हम दोनों की ना खैर नहीं। और वैसे भी तेज सर जी के लिए खाना बनाने के लिए ना मैं बेईमानी नहीं करना चाहती। अरे भाभी, इसमें कैसी बेईमानी? मैं तो सिर्फ आपको रेसिपी दिखा रही हूँ। अब जल्दी से ये रेसिपी देख लीजिए और अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है? रेसिपी की वीडियो, वो भी अंग्रेजी में। जी ये क्या है? ऑरिगेनो। ऑरिगेनो, हाँ जो भी हो। इसके बदले ना मैं वो कसूरी मेथी डाल दूंगी। हाँ हाँ ठीक है।
कल के टेस्ट के लिए पढ़ाई नहीं करनी है? ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है ना तेरे पास, तो जाके टेरेस साफ कर। और तू तो बड़ी ईमानदारी की मूरत बनती है। ये चीटिंग है, ऐसे निभाएगी तू अपना पत्नी धर्म? नहीं ताई जी, भाभी की इसमें कोई गलती नहीं है। इनफैक्ट मैंने उनको बोला था कि मैं उनको रेसिपी दिखा देती हूँ। देख रही हूँ बहुत ज्यादा तरफदारी कर रही है अपनी भाभी की। फोन दे अपना। रूही, मैंने कहा फोन दे। सुनाई नहीं दे रहा तुझे? फोन दे। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना, तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। हाथ निकाल। माँ, रूही बच्ची है और उसकी कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है। मुझे नहीं मानना चाहिए था उसकी बात। आपको सजा देनी है ना, तो आप मुझे दीजिए। भाभी नहीं। मैं जानती हूँ माँ, आपने जानबूझकर मुझे ये मुश्किल विधि बनाने के लिए इसीलिए कहा ताकि मैं तेज सर जी की नजरों में गिर जाऊं। पर मेरी भी जिद है कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। आज तो ये पास्ता बनकर रख। हे बाबा जी, आज मैं वो काम करने जा रहा हूं जो आज से पहले मैंने कभी नहीं किया। पर अगर आपका साथ बना रहेगा ना, तो इस काम से हमारे अच्छे दिनों की एक नई शुरुआत होगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। अगर आपके पास 2 मिनट का समय है तो आपको दिखाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छे मसाले हैं, मतलब इंडिया के A1 क्वालिटी के मसाले हैं। एक बार आपकी शॉप से कस्टमर ये मसाले खरीदेंगे ना, उसके बाद उनकी जिंदगी भर का ब्रांड बन जाएगा। ये गारंटी है जी मेरी। भाई सब ब्रांड वाले यही बोलते हैं। अभी ये देख लो, ढिल्लो मसाले ब्रांड दिन का 100-200 पीस आराम से बिकता था, अभी कोई पूछता ही नहीं है। चलो दिखाओ क्या लेकर आए हो आप। ये देखिए, हमारे ब्रांड का नेम है करिश्मा मसाले। हिंदुस्तान के खेतों में से बेस्ट मसालों से हम ये मसाले बनाते हैं। भाई आधे दाम में बेचना है तो रख लेता हूँ, नया ब्रांड कौन खरीदता है। लेकिन सर जी आधे दाम में कैसे? हेलो जी। हाँ जी बोलो। मैं तो डर ही गई थी। मुझे लगा था ये तोते वाला पास्ता मुझे कभी मिलेगा भी या नहीं, पर पहली दुकान में मिल गया। क्या कमाल है माता रानी। मुझे तो लगा था देसी घी खाकर ही ना हाथों में दम आता है, पर मम्मी जी के हाथों में तो ये तोते वाला पास्ता खाकर ही दम आ गया। क्या पट्टी पड़ाई है ये तबीयत की। ये अरे भाई साहब, आपको बोला ना, ये प्याज और गोभी 80 रुपए किलो से कम नहीं मिलेगी। लेना हो तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। क्या कहा आपने? 80 रुपए किलो? क्यों, आपके टमाटर और प्याज में क्या हीरे और मोती चढ़े हुए हैं? 45 रुपए किलो का भाव चल रहा है। आप भी ना थोड़ी इंसानियत सीख लो, ऊपर वाले को हिसाब देना पड़ता है। दीजिए चलिए 45 रुपए के हिसाब से। जी मैम। आपकी गोभी। आप साहिल सर, नमस्ते। आपको मेरा नाम भी याद है? आपको कैसे भूल सकती हूँ साहिल सर, आप ही के तो वो वीडियोस देख देख कर मैं सीख रही हूँ आज कल।
आज सर जी ने जो भी सिखाया वो सारी रात याद करूंगी। अब चाहे जो भी हो, दालचीनी अनपढ़ नहीं रहेगी। पढ़ाई को लेके जो आपकी चाहत है ना, उस दिन देख लीजिए, और इसके लिए थैंक यू। आप थैंक यू मत बोलिए सर जी, आप तो मेरे गुरु हैं। अगर गुरु हो तो पढ़ने क्यों नहीं आते? साहिल सर, बात ऐसी है ना कि... एक बार बोल देना नहीं चाहिए तो रसमान। तो समझ में नहीं आता। चल निकल यहाँ से।